चैप्टर की शुरुआत होती है जहां हम ईरुगो का पास देखते हैं। ब्लैक मैजिक, एक एविल फोर्स जो किसी भी वीक मेज को स्ट्रांग बनाती है। और काउंटलेस मेजेस में से कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने वो बाउंड्रीज क्रॉस कर ली जिन्हें वो भी करनी नहीं चाहिए थी, मैजिक और पावर में स्ट्रांग बनने के लिए। ईरुगो एक ऐसा मेज था जो हमेशा दूसरों से ईर्ष्या करता और जलता था। उसने स्ट्रांग मेज बनने का सपना देखा था, लेकिन उसने ब्लैक मैजिक का रास्ता चुन लिया क्योंकि उसे फील हुआ था कि वो बाकियों जितना टैलेंटेड नहीं है। उसके पर्पस के लिए इंसानों के काली भावनाओं की जरूरत थी। एक्टिविटीज जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग और किडनैपिंग उसे अपने जरूरत के मटेरियल बड़े आराम से मिलते थे। सफरिंग और डर जो उसके मटेरियल से आते थे उसने ईरुगो को और ज्यादा खतरनाक और ज्यादा पावरफुल बना दिया। हालांकि कुछ मेजेस के पीछा करने की वजह से उसके अत्याचार दुनिया के सामने आ गए। उसे पकड़ा गया और सजा सुनाई गई, मौत या उस जगह को छोड़ने की। और अपने आप को मरने से बचाने के लिए उसने फॉरेस्ट ऑफ रूट को चुना। आखिर में वो वहां नाहो से मिला। उसे नाहो के इलाके में रहने की इजाजत मिली। बदले में उसने समर्पण किया। ईरुगो अपना मैजिक यूज करता था उन लोगों को ढूंढने में जिन्हें फॉरेस्ट में छोड़ा जाता था। उसके बाद वो डिमोनिक बीस्ट को सबमिट करते थे ताकि वे तुरंत ना मरे, और इस तरीके से वहां एक ह्यूमन फार्म बन गया। ईरुगो उस फार्म का किंग बन गया, जबकि बाकी लोगों के साथ मात्र जानवरों जैसा व्यवहार किया जाता था। उस टेरिटरी का असली मास्टर नाहो था। जब तक ईरुगो सैक्रिफाइसेस करता रहा, नाहो ने उसके काम में कभी दखल नहीं दिया। इस प्रकार नाहो की सेवा करते समय ईरुगो फिर से एम्बिशियस बनने लगा। हालांकि हर सर्दी में वो भी घबरा जाता था, क्योंकि जब नाहो हाइबरनेशन में चला जाता है तो ह्यूमन फार्म के सराउंडिंग के डेमोनिक बीस्ट हर रोज अटैक करते हैं। लेकिन ऐसे संकटों में भी उसे अपनी नई जिंदगी में कुछ सेटिस्फैक्शन था। सीन प्रेजेंट में ईरुगो सोच रहा होता है, डैम इट, विंटर सीजन हमेशा समस्या होती है। वो कहता है, तुम्हें क्या चाहिए? हेलमुट कहता है, मुझे इस फॉरेस्ट ऑफ रूट से बाहर जाने का रास्ता बताओ। मैंने सुना है कि तुम्हें मेथड पता है, बताओ मुझे। तुम इतने छोटे बच्चे के लिए सच में बहुत बुरे हो। मैं सुना था डैरियन ने एक डिसाइपल रख लिया है, क्या वो तुम हो? हेलमुट फिर से कहता है, मुझे इस फॉरेस्ट से बाहर निकलने का रास्ता बताओ। ईरुगो कहता है, मैं क्यों बताऊं? तो फिर हेलमुट कहता है, अगर नहीं बताओगे तो मरोगे। ईरुगो कहता है, अगर मैं मर गया तो लॉर्ड नाहो अपने हाइबरनेशन से उठ जाएगा और आएगा। अगर ऐसा हुआ तो तुम भी मरोगे। क्या तुम्हें लगता है कि तुम नाहो का सामना कर सकते हो? तुम तो बस इंसान हो। हेलमुट कहता है, इट डजंट मैटर। क्या नाहो मरे हुए को जिंदा कर सकता है? तुम सच में मरोगे तो मुझे इसके बारे में वरी करने की जरूरत नहीं है। कोई चाल मत खेलो। ईरुगो कहता है, मैं अकेला इंसान हूं जो जानता है कि फॉरेस्ट के बाहर कैसे जाना है। अगर तुम मुझे मारते हो तो कभी पता नहीं लगा पाओगे यहां से बाहर कैसे जाना है। हेलमुट कहता है, तुम बकवास बहुत करते हो। मैंने सुना है जो मेजेस होते हैं वो हर चीज की रिकॉर्डिंग करते हैं। मैं वैसे भी उसे ढूंढ लूंगा तुम्हारे घर को सर्च करके। मैं उसे प्रोसेस को बस सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। ईरुगो कहता है, तुम बहुत ढीठ हो, है ना? ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ फॉरेस्ट के बाहर कैसे जाते हैं। फिर वो उसे रास्ता दिखाने लगता है। वो पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? हेलमुट कहता है, नन ऑफ योर बिजनेस। ईरुगो कहता है, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ। मैंने जो मेथड फाइंड आउट किया है वो थियोरेटिकल है। किसी ने वो ट्राई नहीं किया और किसी ने वो एबिलिटी भी नहीं है। तुम अभी जो कर रहे हो वो लगभग बेकार है। हालांकि ये डैरियन के लिए संभव हो सकता है, क्योंकि तुम यहाँ हो तो इसका मतलब है डैरियन का कोई इंटेंशन नहीं है इस प्लेस को छोड़ने का। उसे क्या हुआ है? कोई आंसर नहीं, वो मर गया होगा। और वो हंसने लग जाता है। फिर वो एक बुक निकालता है। हेलमुट कहता है, वो बुक मुझे दे दो। ईरुगो कहता है, रुको जरा, हे, तुम मेरे सक्सेसर बन जाओ और इसी प्लेस में रहने लगो। इस पर तुम्हारा क्या विचार है? हेलमुट कहता है, नॉनसेंस। ईरुगो कहता है, तुम इसके लिए वर्दी हो क्योंकि तुम डैरियन के डिसाइपल हो। यहाँ पे जो भी है वो सब वीक है। मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा जो इस प्लेस में है। हेलमुट उसके गर्दन पे स्वॉर्ड रख के कहता है, मुझे उसकी जरूरत नहीं जो तुम्हारे पास है। मैं बच जाऊंगा और यहाँ से निकल जाऊंगा। शट अप और मुझे दे दो। ईरुगो बुक देते हुए कहता है, ऑल राइट, अगर तुम जिद करोगे तो कोई मदद नहीं मिलेगी। इस प्लेस में सेटल होने से पहले मैं ये बुक ढूंढी थी एक मेज के हाइड आउट में। उस मेज का आइडिया स्टेल्थ मैजिक से रिलेटेड था। हेलमुट बुक को देख रहा होता है। वो कहता है, अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता है वो यहाँ से बाहर निकलने में कामयाब नहीं रहा। उस बुक के मुताबिक फॉरेस्ट के साउथ एंड में एक बहुत बड़ा वाटरफॉल है। वाटर और डेमोनिक एनर्जी एक ही टाइम पे डिवाइन पावर को कम कर देती है। तुम उस जगह के बैरियर को पार कर सकते हो। ईरुगो कहता है, ऑफ कोर्स, भले ही ये कमजोर है फिर भी ये हाईएस्ट लेवल का डिवाइन बैरियर है जो इस फॉरेस्ट रूट के सराउंडिंग में है। जिसमें भी थोड़ी बहुत डेमोनिक एनर्जी है वो राख में बदल जाएगा। दैट्स ऑल आई नो। हेलमुट स्वॉर्ड रखते हुए कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ। मैं उसे सच में पसंद नहीं करता, लेकिन वो डैरियन की बात याद करता है। लाइफ को लाइटली मत लो। तुम सिर्फ इसीलिए सर्वाइव कर पाए हो क्योंकि उस लेपर्ड ने मर्सी दिखाई थी। ये डैरियन ने मुझे सिखाया था। फिर वो ईरुगो की जोर का पंच मारता है। ईरुगो उड़ते हुए दूर गिरता है। हेलमुट उसे रस्सी से बांध देता है। कहता है, तुम्हें थोड़े टाइम के बाद छोड़ दूंगा, अब से बुरे काम मत करना। और वो वहां से जाने लगता है। ईरुगो कहता है, डैम इट, मैं मैजिक यूज नहीं कर सकता। यू एरोगेंट बास्टर्ड, तुम्हें क्या लगता है तुम इस फॉरेस्ट से जिंदा निकल पाओगे? हेलमुट उसे जवाब देता है, ऑफ कोर्स। ईरुगो गुस्से में, उसकी हिम्मत कैसे हुई ये करने की। फिर वो अपनी मैजिक यूज करने लगता है। ये जो तुम्हारा कॉन्फिडेंस है मैं उसे टुकड़ों में बिखेर दूंगा। मैजिक की वजह से उसके आंख से, कान से और मुंह से खून निकलता है। वो जोर से चिल्लाता है, प्लीज वेक अप लॉर्ड नाहो। जमीन हिलने लगती है, फाटने लगती है और उसमें से निकलता है नाहो। वो कहता है, ईरुगो, तुमने मुझे ऐसे ही नहीं उठाया है ना? बिल्कुल नहीं, ये एक गंभीर मामला है। मैं श्योर हूँ आप समझ जाएंगे। मुझे जो कहना है उसे सुनने के बाद। डैरियन मर गया है और उसका डिसाइपल अभी यहाँ पर है। नाहो कहता है, ओ अच्छा,
ये तो परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए उसके स्ट्रेसेस को खत्म करने का, जिसे मैं हेट करता था। ये डैरियन की बात कर रहा है। नाहो वहां से जाते हुए कहता है, मैं उसे ढूंढ लूंगा। ईरुगो हंसता है और कहता है, तुम चूहे, तुम्हें क्या लगा था तुम ऐसे ही यहां से जा सकते हो मुझे इस तरीके से ट्रीट करने के बाद? इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है।